फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेन वर्ब बी। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब, इसके 3 जगह पर यूज़ है। कई बार एक कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को आता है कि कहाँ इसका यूज़ करना है और किन अर्थों में यूज़ करना है। आज हम आपकी ये प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉर्ट आउट कर देते हैं। आखिरी तक देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, हम एक यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें टेंस, अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जाते हैं तो एक यूज़ करते हैं हम रहा होगा। अपन कहते हैं कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। हमेशा यूज़ करते हैं अपन सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा कल, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। लेकिन अगर मैं इसी को कहूँ कि पक्का कर रहा हूँगा, मैं एक मूड में चला जाता हूँ कि पक्का कर रहा हूँगा, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया मस्ट। अगर मैं कहूँ तो मजाक कर रहे होगे, यू मस्ट बी वेटिंग, जल्दी करो यार, वो इंतजार कर रहा होगा। ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। अगर मैं कहूँ कि शायद कर रहा होगा तो हम यहाँ पर माइट का यूज़ भी कर सकते हैं शायद के लिए, माइट भी आएंगे। अगर मैं कहूँ कि तुम मजाक कर रहे होगे, शायद यू माइट बी थिंकिंग, तो आप सोच रहे होगे, यू माइट बी थिंकिंग। तो देखिए, इसका यूज़ तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको अगले एक्सप्रेशन में लेके जाता हूं कि अगर कोई काम किसी समय से हो रहा है, देखिए हो रहा है अलग कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, लेकिन अगर मैं कहूं कि पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं तो ये एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए आपको स्ट्रक्चर देता हूं, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। और इसमें एक बात हम हमेशा याद रखें कि सिंस या फॉर समय के पहले जरूर लगता है। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि सुबह से बारिश हो रही है तो क्या कहेंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? यह बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगले स्ट्रक्चर में हम जाए तो बी का एक मतलब यहाँ पर होता है होना। इसलिए जब भी कभी अगर हम होना यूज कर रहे हैं तो बी लगाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ तो क्या कहेंगे, आई एम हैप्पी। देखिए आई एम, ये बी का ही रूप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा कंफ्यूजन देता है कि एम और बी वो अलग अलग समझते हैं, बल्कि इज एम आर जो है बी की ही हेल्पिंग वर्ब है। आई एम हैप्पी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ तो यहाँ पर मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश रहूँगा तो देखिए यहाँ पर गागेगी को विल कहते हैं और एम जो है वो बी में बदल जाता है और ये होगा आई विल बी हैप्पी। मैं खुश रहूँगा या मैं खुश हो जाऊँगा। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हो सकता हूँ तो क्या कहेंगे, आई कैन बी हैप्पी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे तो खुश होना चाहिए तो क्या कहेंगे बताइए, आई शुड बी हैप्पी, मुझे तो खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं खुश हो चुका हूँ तो आई हैव बीन हैप्पी हो जाएगा, आई हैव बीन हैप्पी। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हुआ करता था पास्ट टेंस में, तो हम यहाँ पर एक पुरानी आदत में यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। आप हमारे पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर जो हमने बूटस्ट्रैप में पढ़ाए हैं उसको आप पढ़िएगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि मैं खुश हुआ करता था तो क्या होगा, आई यूज्ड टू बी हैप्पी। अब यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना कि मैं संतुष्ट हूँ, सर आई एम सेटिस्फाइड, मुझे तो संतुष्ट होना चाहिए, तो आई शुड बी सेटिस्फाइड। ऐसे क्लियर? अगर मैं कहूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज था, आई वॉज कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, देन आई विल बी कंफ्यूज। ऐसे क्लियर? मैं गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा था, मैं गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा था, आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा हो जाऊँगा, देन आई विल बी एंग्री। ऐसे क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर मैं आपको इसके एक पार्ट पे और जाता हूँ, अगर मैं कहूँ आसान है तो क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, इट इज़ ईजी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आसान था तो क्या कहेंगे, इट वॉज ईजी। अगर मैं कहूँ कि आसान होगा तो क्या कहते हैं, इट विल बी ईजी। देखिए होने के अर्थों में हम हमेशा बी का यूज़ करते हैं। आसान होगा, इट विल बी ईजी। अगर मैं कहूँ कि आसान हो सकता है तो क्या कहते हैं, इट कैन बी ईजी। अगर मैं कहूँ कि आसान होना चाहिए दैट इट शुड बी ईजी। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि आसान हो चुका है, अपन बोलते हैं ना कि कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो चुका है, तो यहाँ पर यूज़ होगा इट हैज़ बीन ईजी।
क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, हो चुका है में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, इसलिए यहाँ पर बीन लगा। अगर मैं कहूँ कि आसान हो चुका है, इट हैज़ बीन ईजी। अगर मैं कहूँ कि आसान हुआ करता था, अब नहीं है, इट यूज्ड टू बी ईजी, है ना। कई लोग कहते हैं कि ज़िंदगी को जीना बड़ा आसान हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी ईजी टू लिव अ लाइफ, इट यूज्ड टू बी ईजी, पुरानी बात है। तो यहाँ सब जगह बी की जगह यूज़ हो रहे हैं, ऐसे क्लियर। तो होने को क्या कहते हैं, बी। हम ऐसा भी कह सकते हैं एक समस्या है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक समस्या थी तो इसकी जगह वॉज कर दीजिए, देयर वॉज अ प्रॉब्लम। एक समस्या हो सकती है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, एक समस्या होना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। ऐसा तो खैर बोलते नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस को फ्रेम करें तो इस तरह से फ्रेम करें, सोल्यूशन तो होना चाहिए, देयर शुड बी अ सोल्यूशन। इसे क्लियर। अब हम जाते हैं अगली जगह पर। अब यहाँ पर हम बी का ये यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, इसमें बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब होता है आ जाना। जब भी अब ये शब्द यूज करते हैं ना, जाना, बोला जाना, लिखा जाना, हंसा जाना, जहां आप जा लगा रहे हैं वहां आपको बी यूज करना होगा। और बी के साथ क्या लगाएंगे आप, थर्ड फॉर्म। देखिएगा, अगर मैं कोई सा भी एक सेंटेंस यहाँ पर आपको बताता हूं और आप देखें, अगर मैं कहूं कि आपको सूचित किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है, कौन करता है पता नहीं, लेकिन यू आर इन्फॉर्म्ड, यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि आपको सूचित किया गया था, किसने किया, ये सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो बोलेंगे यू वर इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया गया था पास्ट टेंस में। अगर मैं कहूँ कि समय सूचित कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर कहा जाएगा यू विल बी इन्फॉर्म्ड, किया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें सूचित किया जा सकता है, तो इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पर यू कैन बी इन्फॉर्म्ड। देखिए यहाँ बी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बी का मीनिंग है जाना, कि तुम्हें इन्फॉर्म किया जाएगा या किया जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। बहुत सारे लोग केवल बी का एक ही मतलब समझेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बी अलग, यहाँ भी बी का यूज़ हुआ, लेकिन आई विल बी वेटिंग फॉर यू, लेकिन यहाँ पर बी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा कि आई विल बी हैप्पी, यहाँ पर बी का मतलब है यहाँ होने को बोलते हैं, और यहाँ पर जाने को कि तुम्हें इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, क्योंकि किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस हमारे के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। अगर मैं कहूँ कि तुम इन्फॉर्म किया जा चुका है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा हैज हैव के साथ हमेशा, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, दैट यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इन्फॉर्म किया जाता था, पुरानी बात है, तो आप क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, यू यूज्ड टू बी, you used to be informed। तो देखिए कितना आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हमने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, लेकिन इसको जब पक्के से कह रहे हैं तो मस्ट भी, शायद है तो माइट भी, कि शायद तुम सोच रहे होगे, यू माइट बी थिंकिंग। अगर मैं कहूँ कि पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 10 years, तो यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ पर ऐसा यूज होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हो सकता हूँ, आई कैन बी हैप्पी। हमारे मूड ट्रैक के वीडियो में आप जाइएगा और उसको देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चाहिए को शुड बोलते हैं, चुका हूँ मैं हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है कि तुम, मैं खुश हो चुका हूँ, दैट आई हैव बीन हैप्पी। अगर मैं कहूँ कि मैं खुश हो जाया करता था, आई यूज्ड टू बी हैप्पी, या मैं खुश रहा करता था, आई यूज्ड टू बी हैप्पी। मैं कहूँ आसान है, इट इज़ ईजी, आसान था, इट वॉज ईजी, आसान हो जाएगा, इट विल बी ईजी, आसान हो सकता है, इट कैन बी ईजी। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि तुम्हें सूचित किया जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, है ना, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें इन्फॉर्म किया जाता है, यू इन्फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड, आपको बताया जाता है, यू आर टोल्ड। अगर अरे घड़ी नहीं, आपका आदर किया जाता है, यू आर रिस्पेक्टेड। तो आपको बस यहाँ पर वर लगा देना, पास्ट टेंस में होगा के लिए विल भी, हो सकता है के लिए कैन भी, और होना किया जाना चाहिए तो शुड बी। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। आप इसको पढ़िए और बी के इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के दूर कर दीजिए। थैंक यू।